वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम्स के पर्पज से, क्योंकि ये क्वेश्चंस जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पास करवा सकते हैं। तो जितने भी पेपर्स इस प्लेलिस्ट में आएंगे, अगर आप सारे क्वेश्चंस पूरे अच्छे से कर लो तो आप मैथ्स के ऑलमोस्ट लगभग लगभग सारे क्वेश्चन बना पाइएगा। और इसके अलावा भी प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है। इस संख्या का इस संख्या का हमें 2/5 भाग निकालना है। ये थोड़ा क्वेश्चन में छूट गया है, बट ये 2/5 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो वह लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 2/5वां भाग निकालना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि संख्या x है हमारा, इसमें कितना घटाया गया है 42। तो जब 42 हम लोग घटा रहे हैं तो ये जो नंबर आया 42 घटा के, ये पहले संख्या का जो माना गया संख्या का कितना हो जाएगा 70%। तो इसका हम लोग 70% निकालेंगे इस तरीके से। अब बस इसे सॉल्व करना है। तो 0 0 कट गया, ये 10 जगह से मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार x के साथ होगा और एक बार 42 के साथ होगा, और ये पे 7x हो गया। तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो 10x माइनस 7x बराबर 720। तो ये हो गया 3x 420। तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका 140। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हमारा ये है, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10,000 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,225 हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके हमारे पास जो फॉर्मूला है अमाउंट का या मिश्र धन का, वो ये है। तो इसमें लगभग लगभग सारी चीज़ें पता है हमें, बट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये p पूरे गुने में है तो ये p नीचे भाग आएगा, तो a/a/p हो जाएगा। ठीक है, a हमारा कितना है 11,025 और p हमारा कितना है 10,000। और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो r हमें पता नहीं है, समय 2 है, तो बस इसे काटना है। अगर इसे हम लोग, जिन्हें नहीं पता है, 11 से जो 25 है वो है 105 का स्क्वायर और नीचे है 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर स्क्वायर निकालना होगा, जब भी ऐसा कुछ आ जाए, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसे समझेंगे कैसे? जैसे देखिए, ये तो 100 का स्क्वायर है आपके पास, तो जो भी होगा 100 से बढ़ेगा ही स्क्वायर होगा। तो आप आराम से 5 किसके स्क्वायर क्लास में आता है 25 के, तो आप 105 इंटू 105 कर लीजिए ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब ये 1 आके इधर घटेगा तो कितना होगा 105/100 माइनस 1/r/100। तो यही आपका 5/100 इक्वल टू r/100। तो ये कट गया, तो यह है आपका 5%। ठीक है, अगला सवाल, सबीहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कपों को 12 रुपये प्रति की दर से बेचा। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले सबीहा ने कितने कप खरीदे 240। ठीक है, और हर कप का दाम कितना है 8 रुपये। तो टोटल पैसे कितने लग गए, ये से गुना करेंगे तो आएगा 1920। तो ये सबीहा का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब उसे बोला क्या गया है 24 कप टूट गए, तो 240 कप थे, इसमें से 24 कप टूट गए, तो घटा दीजिए। जो घटाएंगे तो कितना आएगा 6 1 2 216। तो 216 कप बचे हुए हैं, इसको इसने किस दाम पे बेचा है 12 रुपये प्रति के दाम से। तो इसे हम लोग 12 से गुना कर देंगे, तो 12 से गुना करेंगे तो ये आएगा 2592। मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ ही निकलेगा। या लाभ पूछा ही गया डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको घटाएंगे हम लोग लाभ निकालने के लिए। तो जब घटाएंगे तो इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा
672। प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम लोग? बटा क्रयमूल्य गुने 100। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले 0 0 काट देते हैं, फिर ये 3 से कट जाएगा आपका 6 बार में और 4 बार में। ये 3 से कट जाएगा आपका 2 बार में, 2 बार में और ये 4 बार में। अब इसे आप 8 से काट ले। ठीक है, 8 से 8 बार में, 8 से काटेंगे 2 बार में, 6 64 28 बार में। ठीक है, फिर इसे अब 2 से काटे 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 4 से कटाइए 7 बार में, तो कितना आ गया 35। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी में यात्रा कर एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे की गिनती करता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 21 खंभे बोला गया है, हर खंभे के बीच की दूरी कितनी है 50। तो इसे समझिए एक तरह से, मान लीजिए 3 खंभे पकड़ते हैं हम लोग, 1 खंभा 2 खंभा 3 खंभा, तो दूरी कितनी बार दूरी ले रहे हैं, 1 बार 2 बार। और अगर 4 खंभे होंगे तो दूरी 3 बार। तो ऐसे 21 खंभे होंगे तो दूरी कितनी बार लेंगे, 20 बार। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं बाकी। तो गति निकालने बोला गया, तो गति क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी हमारा 20 गुने हर खंभे के बीच में दूरी 50 मीटर है। ठीक है, अब इसे समय से भाग करना है, तो 1 मिनट, तो 1 से कर दिए। अब लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें बोला गया है, आंसर जो निकाला गया है वो निकाला गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो प्रति घंटा में मतलब इससे 1000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, और इसे 60 से भाग करना पड़ेगा घंटे में बदलने के लिए। तो अगर ये सब सॉल्व करेगा तो ये भी 1000 आएगा, तो ये कट गया और ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटी त्रिज्या की एक वृत्त बनाया गया। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो ये 22 था, एक्चुअली मिसप्रिंट होके शायद आ गया है। ये 22 का कोई मतलब नहीं है, 22 पाई के लिए था। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने क्या बोलेगी, एक तार का टुकड़ा है। ठीक है, ये तार का टुकड़ा है, इसे एक बार वृत्त बनाया जाता है। ठीक है, और फिर इसे खोल के यहाँ से फिर इसे वर्ग बनाया जाता है। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझें। तो ये जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की, अगर इसे बांध बना रहे हैं तो ये भी लंबाई जो होगी सेम ही होगी। तो मतलब इसका जो परिधि है और इसका जो परिमाप है वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, और इसका परिधि कितना होता है 4 इंटू ए। ये हो गया इसका भुजा, आर हो गया इसका त्रिज्या। तो इसे बैठाते हैं हम लोग, 2 इंटू 22/7। आर कितना है 70, ये हो गया 4a। 7 से काटे 10 बार में। ठीक है, 2 से कटाइए 2 बार में, 2 से कटाइए 11 बार में। तो ए कितना आ गया हमारा 110। ठीक है, बस यही हमें निकालना था। तो जब भी ऐसा बोला जाए तार को खोल के, तो कैसा भी शेप हो, बस उसका हम लोग परिमाप या पेरीमीटर इक्वल करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगला सवाल, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये बड़ा आसान सा सवाल है। ए का आप 1 दिन का काम निकाल लीजिए 1/10, बी का 1 दिन का काम 1/4, बस जोड़ लीजिए और जो आएगा उसे उल्टा कर दीजिए। 2 5 7/20, तो कितना आ गया 20/7 दिन में दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। कि गुणनखंड कितने गुणनखंड हो गए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसे क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें ऐसे फैक्टर करके। 1 2 2 8 8, तो 2 से काटे 6 1 4,
फिर 2 से काटे 3, 0, 7, 2, 2 से काटे 1, 5, 3, 6, 2 से काटे 7, 6, 8। ये काफ़ी लंबा है वीडियो प्रोसेस के लिए, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये करके पूरा आएगा। ये कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके से 2 का पावर 12 इंटू 3 का पावर 1, ठीक है। ये 2 का पावर मतलब देखिए भाई कितने 2 है, 1, 2, 3, 4 2 है, तो 2 का पावर 4 होगी। आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 का पावर 12 तक ये 2 पहुंच जाएगा। तो हमें ऐसे तोड़ लेना है कि ये पूरा अब इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 लिखते हैं तो 6 को हम लोग 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो इतना छोटा छोटा 2, 3, 5, 7 सबसे लेके आना है। तो अगर अब बोला गुणनखंड निकालें तो क्या करेंगे, जो भी इसके ऊपर पावर है, इसका पावर और इसका पावर, तो पहले 12 था तो 12 में भी 1 जोड़ेंगे, और यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 जोड़ेंगे। ये 1 और ये 1 सेम नहीं है, ये खुद से 1 जोड़ना। अगर यहाँ पे 2 भी होता तो भी दोनों में 1 और 1 ही जोड़ते। तो कितना आता 13, ये कितना आता 2, बस इन दोनों को गुना कर देते आता 26, क्योंकि गुणनखंड की संख्या ऐसे निकलेगी। अगला सवाल ये है कि हमें इसका फैक्ट वो करना है सिंप्लीफिकेशन। तो ये बेहद ही आसान सवाल है, बस एक चीज़ में मिसप्रिंट ये है कि ये प्लस नहीं होगा, ये होगा डिवाइड, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में तो सबसे पहले ब्रैकेट क्या होगा, डिवाइड का काम। तो 36 डिवाइड बाई 6, तो 6 1 माइनस 6 इंटू 8। तो इसे पहले गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 48, ये आएगी आपका माइनस 47। बाहर में कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 47। फिर इस 45 को लिख देते हैं, तो कितना आएगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 37, ठीक है। तो सॉरी ये 45 और ये प्लस था तो ये प्लस हो जाता, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस देखा नहीं। तो ये हो गया प्लस 47। तो इसे अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 92। हाँ ये आ गया 92। तो आपको हो गया ये 92 और ये बाहर माइनस था तो माइनस। तो इन दोनों को अगर घटाएंगे हम लोग तो आएगा 55 माइनस 79, इन दोनों को घटाए 24, ठीक है। तो इसमें प्लीज़ गलती मत किया करें। ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो प्लीज़ कोई भी किताब उठाएं, हर किसी किताब से जितने सवाल हो सकते हैं इसके बना लें। अगला क्वेश्चन, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात इतना 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 है, क्योंकि कुल धनराशि इतनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग कि देखिए सबसे पहले 50 पैसे, तो 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 को अगर हम लोग 100 से भाग कर देंगे तो कितने रुपए वो निकल गए 1/2 रुपीज़। उसी तरीके से 25 पैसे में होंगे 25/100 मतलब 1/4, और 10 में होंगे 10/100 मतलब 1/10। अब इनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो संख्या मान लेते हैं। 50 पैसे का 9x, 25 का 5x और इसका 6x। तो अगर एक सिक्के का 1/2 रुपये दाम है तो इतने सिक्के का वैल्यू कितना होगा 1/2, इसका होगा 1/4 और इसका होगा 1/10। अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो जो टोटल अमाउंट है इस बैग का वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4.5x, 2 को काटे 9 से। ऐसे सोचे कि 9 का आधा कितना होता है 4.5, इस तरीके से सोच लें। इसका 5 का आधा 2.5, और अगर इसे काटेंगे तो यह आ जाएगा 0.6, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, नीचे 10 था तो ये क्या हो जाए 6/10 0.66, तो 0, ठीक है। तो अगर इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6.35x इक्वल टू 317.5। तो x इक्वल टू 317.5 बाई 6.35 से काटेंगे 50। तो पूछा क्या 25 पैसे का सिक्कों का संख्या, तो 25 पैसे सिक्के कितने हमारे पास 5x, तो मतलब 5 इंटू 50, तो कितना आ गया 250। अगला क्वेश्चन, हेमा ने अपने वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल दिया और 4500 दान किया, जो उसके द्वारा पूर्व तय किए गए दान का 125% के बराबर है। हेमा का वेतन ज्ञात करें।
सबसे पहले हम लोग हेमा का वेतन मान लेते हैं एक्स। कितना परसेंट दान करना चाहती थी वो? 15%। तो ये 15% दान कर गया। लेकिन उसने क्या किया कि वहां जाके सोचा कि इस पैसे का 125% हम लोग दान करेंगे। तो इसका हम लोग 125% निकाल लेंगे। तो इतना ही धनराशि उसने दान किया। और कितने दान किए? 4500। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? अब 25 से काट ले से 5 बार में ये कटा आपका, 4 बार में 5 से काटे 20 बार में, ये 5 से 3 बार में ये कटा, 5 से 4 बार में, 3 से काटे ये आपका कटेगा 1500 बार में। ये नीचे गुना करे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 24,000। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 5/4 के बराबर होगा? अब इसको आप इतने बड़े तरीके से मत सोचे, छोटा सोचे। जैसे कि 7 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाए। तो दो दो कैसे लाया हमने? 9 में से 7 को घटा दिए। तो ऐसे ही 5/4 में से 4/5 को घटा दीजिए तो मिल जाएगा। कितना आंसर होगा आपका? ये होगा 20, ये होगा 25, ये आ गया 16, ये हो गया 9/20। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। लेकिन ये है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर उसे 10% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक प्राप्त होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला तरीका है कि मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा क्रय मूल्य एक्स है। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा ये कि पहले 110% लाभ किया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 110/100। और दूसरे में 10% नुकसान किया गया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? एक्स का 90%। इन दोनों का अंतर है 150 रुपये। ठीक है, तो यही हमें सॉल्व करना था। तो एलसीएम ले लेंगे 100, कितना आएगा? 110x माइनस 90x बराबर 150 रुपये। तो ये आ गया 20x/100 बराबर 150। तो 20 से काटे 5 बार में तो x आ गया आपका 750। इसे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य था, 10% नुकसान मतलब उल्टा जाएंगे, 10% फायदा मतलब आगे जाएंगे। तो अगर ये अंतर देखा जाए तो कितने का है? 20% का। तो मतलब क्या हो गया कि 20% बराबर 150। तो 1% बराबर 150/20। 100% बराबर 150/20 × 100। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, 3000 की राशि पर 6 वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से लेके 4 5 फरवरी 2005 से लेकर चलिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है कि 3000 की राशि पर 6 सही 1/4 वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए की अवधि के साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग कि सबसे हमें दिन निकालना पड़ेगा कि कितने दिन टोटल हो रहे हैं। तो कब से है? 5 फरवरी से लेके 18 अप्रैल तक। तो 5 फरवरी मतलब 5 को लेना है तो 28 दिन होंगे, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है 2005। तो 28 में से 5 को तो लेना है तो 4 हटा देंगे तो 24 दिन फरवरी के, मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 18 दिन। तो ये हमारे टोटल दिन है जिनका हमें ब्याज निकालना है। ठीक है, तो इन ब्याज को हम लोग क्या करेंगे कि पहले साल में बदलेंगे, सॉरी इन दिन को। तो टोटल दिन कितने जोड़ेंगे आएगा? 73। इतने दिन हो गए, इसको 365 से भाग कर देंगे तो कितने साल हो गए वो निकल गए। तो समय पता चल गया, दर हमें पता है, प्रिंसिपल हमें पता है, या अमाउंट मूलधन हमें पता है। तो इसे कैसे ब्याज निकालेंगे? P इंटू टी इंटू R/100
तो P कितना है हमारा 3000, समय है 6 से 1/4, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 25/4, तो 25 नीचे आ गया। R हो गया, टाइम कितना है 73/365 और बटा 100, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसे काटना चालू करते हैं, तो पूरा जब काटेंगे तो काट वाट के आएगा 37.5, मतलब हमारा डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्या x और y का लसा 119 है, 3y माइनस एक्स का मान है। तो जब भी ऐसा संख्या दिया रहे, दो अभाज्य संख्याओं का लसा इतना है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर दो अभाज्य संख्या है तो उसका लसा कितना होगा, एक्स वाई होगा, एक्स गुने वाई, और जो कि दिया है 119। तो 119 को हमेशा काट के देखिए ऐसे संख्या से जो किसी और से नहीं कटते हो, 3, 5, 7, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे तो ये आएगा 17। ठीक है, और कुछ ये नहीं हो सकता। तो दो नंबर यहाँ गुना है, दो नंबर यहाँ गुना है, तो किसी एक को हम लोग पकड़ लेंगे। यहाँ पे बोल देंगे एक्स बड़ा है, 17 पहले लिखना चाहिए था और 7 बाद में। तो एक्स हमारा हो गया 17 और वाई हो गया 7। बोला क्या गया 3y माइनस एक्स, 3 इंटू 7 माइनस 17, तो 21 माइनस 17 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की प्रत्येक भुजा 25% की वृद्धि करी जाती है तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्षेत्रफल वाले और अगर भुजा वृद्धि कर रहे हैं तो ऐसे परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ये प्लस रहेगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई बाई 100, ये एक्स है, दोनों में बढ़ रहा है तो एक्स भी 25, वाई भी 25, और अगर दोनों सेम रहेगा तो यहाँ प्लस, और अगर अलग अलग रहा तो माइनस आ जाएगा। अब बैठा लो यहाँ पे, ये 25 बाई 100, तो कितना हो गया 50, ये होगा 625/100, तो इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 6.25, जाएगा 56.25। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, या इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 56 है, ये ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है, तो ये 25.25 कितना 1/4, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, अगला समीकरण हमारा ये है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करें आप, पहले तो डिवाइड का काम होगा, तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग कि जैसे नॉर्मल फॉर्म में से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये होगा, तो नॉर्मल फॉर्म में जैसे ये 0.5 है तो ये हो गया 5/10, ये ना हम लोग को बहुत आसान कर देगा सॉल्व करना। ये हो गया आपका 5/10 भाग में 5 भाग में 5/10। अब सॉल्व करते हैं, 5/10 5/10 5/10, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा आपका 10/5। काटे दो बार में, ये कटा दो बार में, 2 से 2 कट गया, तो बचा 1/5। 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, तो 1/4 आ गया, नीचे गुना करेंगे तो, और इधर से 1/5 बच गया। सॉल्व करेंगे 1/20, जिसको भाग करेंगे तो आएगा 0.05, और जिसको ये नहीं है क्या करिए आप ऐसे 1/2 इंटू 1/10 कर लीजिए, 1/2 मतलब कितना होता है 0.5/10, आ गया 0.05। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे आप, पहले गुना कर लेते भाग करके, आसान वो भी कर सकते थे, बट क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन था तो जनरली क्या होता है बहुत तकलीफ आता है कभी कभी लोगों को, इसीलिए मैंने ऐसे बता दिया। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 18, 25, 45 या 55 से विभाज्य होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन ऐसे में सबसे छोटी संख्या निकालनी होगी, वो कैसे निकालेंगे, सबका लसा ले लेंगे। तो 18, 25, 45 और 55 का लसा लेंगे। लसा लेना मतलब कुछ नहीं करना, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये कोई कोई भी दो नंबर किसी एक नंबर से कटेगा उसे काट लेंगे। 3 से ये कट जा रहा है तो 6 बार में ये कट गया, 25 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा आपका 3 से 15 बार में, तो दो नंबर कट गए, तो सीधे करते हैं। तो इन सबका अगर लसा लेंगे तो लसा आएगा आपका 94950, करते जाइए आप। तो न्यू सबसे बड़ी संख्या पूछा गया 4 अंक का, तो 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 9900, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर ये 5 अंक का हो जाएगा। तो ए नंबर आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक बाग में 5776 पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। पंक्तियों
पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दें, जिनको समझ में नहीं है, अपने स्कूल जो असेंबली में लगते थे हम लोग, तो उस तरीके से सोचें कि जितने भी यहाँ पे ऐसे लाइंस है, तो अगर हर लाइन में बराबर बराबर बच्चे हैं, तो यहाँ कितने लाइंस हैं और एक लाइन में कितने बच्चे हैं, गुना कर देंगे हम, तो मेरा कुल बच्चा निकल जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये सारे बराबर है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 ही होगा। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होगा, बोलने को तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दे गया, टोटल बच्चों की संख्या 5776। ठीक है, तो x का रूट कर देंगे तो x निकल जाएगा, तो कितना आ गया 76। तो कितनी पंक्तियां हो गई, 76। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 से 44/49 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसका मतलब ऐसे लिखा हुआ है, जिसे गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे तो ये आएगा 289/49। इसका हमें रूट निकालना था। तो 289 17 का होता है और 49 7 का, 17/7। अगला क्वेश्चन ये है, एक घन का विकर्ण इतना है, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए दो फॉर्मूला चाहिए हमें। सबसे पहले घन का विकर्ण का, जो कि होता है a√3 इक्वल टू 6√2 दिया हुआ है हमें, इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6√2/√3। तो इसे इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × √2, रूट नहीं, रूट सिर्फ इसके ऊपर रहेगा, 2 के ऊपर, √3 से काटेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, ये कैसे होता है, किसी भी नंबर को हम लोग उसके रूट के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं हमेशा, चाहे 2 हो, 5 हो, किसी भी नंबर हो उसको लिख सकते हैं, बराबर है। ठीक है, तो एक √3 बच जाता है यहाँ पे लिखते तो ये रूट के अंदर 2 इधर गुना हो जाएगा, 2√6। और इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 6 से स्क्वायर, तो 6 × 2√6 का स्क्वायर, तो 6 × 4 × 36, तो ये हो जाएगा 216। 216 को अगर 4 से गुना 864, हमने कुछ गलती किया है, 2 का 4, √6 का 6 आना चाहिए था, तो 6 × 36 × 4, तो 144। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये दूसरा सेट है, इसके पहले भी एक सेट आया गया है, इस प्लेलिस्ट को आप चेक करें, जीडी के प्रैक्टिस पेपर के, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।